एक मिनट भाई, बस एक देना। राइट राइट। एक मिनट। हम्म। हाँ, मैंने जो तुम्हें डाउनलोड के लिए दिया था वो तब तक डाउनलोड कर लो आप। ठीक है। अच्छा, जो आपने डाउनलोड के लिए वो किस पे, मेल पे भेजा है, किस पे भेजा है, इसी पे? हाँ, ओके। ठीक है ना, इसी पे भेजा। हम्म। अब देखो, एक आया हुआ है ना वर्डप्रेस का। हम्म। हाँ, एक वर्ड की फाइल आई है, buybooks.india.com। ठीक है। आया हुआ है, ओपन कर लिया आपने? कर लिया। अच्छा, मैंने ना आपको स्काइप पे ना अपना एक स्क्रीनशॉट भेजा है। इसको आप एक बार खोल के चेक करोगे ना, तो ये स्काइप पे ही ना ऊपर ऑरेंज कलर का कुछ लिखा हुआ है, स्काइप प्लगइन डॉट ई एक्सी इज रिक्वेस्टिंग एक्सेस टू स्काइप। हाँ तो अलाउ है। अलाउ कर दो। अलाउ करने से क्या हो रहा है कि वही, इससे पहले जो हुआ था वॉइस गायब हो गई। प्लगइन ext requested to access to Skype only allow access program download from the trust source। नो कर दो या डिनाई कर दो। इसमें पता नहीं। हाँ चलो ठीक है। हाँ, कोई पंगा आ रहा होगा क्या। उसी का। हाँ। अब आते हैं हम उस पे, फाइल्स पे आते हैं। ठीक है। ठीक है मेरे भाई। हाँ हाँ। सबसे पहले देखो, फाइल पे आपको आ रहा होगा, ये आप ओपन कर लेते यार। हम्म जब भी कोई वेबसाइट आती है ना, हम्म। तो ऑन पेज पे जो चेक होता है ना, हाँ हाँ। वो सारे चेक है यहाँ पे। ठीक है। ठीक है, और हम्म। मैं आपको शेयर कर रहा हूँ अपना। स्क्रीन दिख रहा है मेरा? हाँ ठीक है। पहले आता है डोमेन स्ट्रेंथ। ठीक है। ठीक है। हम्म। डोमेन स्ट्रेंथ में क्या होता है कि हमें देखना होता है कि भाई ये डोमेन है किस चीज का। ठीक है। ठीक है। हम्म। डोमेन कितना पुराना है, अगर मुझे चेक करना हो हम्म। तो कहाँ से चेक करूंगा? सर्च इंजन से डोमेन एज चेकर टूल। नहीं, हु
डॉट इज से। अच्छा हु इससे। मुझे देखना है ये बल्क एसएमएस कितना पुराना है, ये जो वेबसाइट है। अच्छा इसके डोमेन एज कितनी है। हाँ डोमेन एज क्या है, तो मैं यहाँ पे गया, यहाँ पे गया, हाँ हाँ इसको डाला, यहाँ पे देखो HTTP हटा देते हैं हम, ठीक है नहीं तो आपको गलत देगा इन्फॉर्मेशन। ठीक है और हमने यहाँ पे शेयर कर दिया। ठीक है ये देखो ये डोमेन कब कब बना हुआ है, मई 2015। ठीक है रजिस्टर्ड हुआ था हाँ ठीक है ठीक है ना। ठीक है। एक्सपायर कब है, रजिस्टर कब है, एक्सपायर है 21 मई 2016 को। ठीक है। ठीक है। हम्म और रजिस्टर ये है, अपडेट ये है। ठीक है। ठीक है, हम्म यहाँ तक तो ठीक है, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं है। नहीं। नेक्स्ट आते हैं, इस पर हम जब डोमेन जितना पुराना होता है वो कॉपी पेस्ट कर देंगे। ठीक अब है। बैकलिंक्स अगर मुझे चेक करना हो साइट का तो कैसे चेक करूंगा। बैकलिंक्स के लिए इसी में ही होगा यहाँ पे भी बैकलिंक, या तो बैकलिंक चेक करने के लिए तो वेबमास्टर से भी कर सकते हैं। वेब मास्टर का आपको कोई एक्सेस देगा, पहले पहले कभी नहीं देगा। हाँ नहीं देगा तो फिर बैकलिंक चेकर टूल आते हैं कई। बैकलिंक चेकर डॉट मोज, मोज अच्छा। से अच्छा कोई नहीं बैकलिंक देता है, ओपन साइट एक्सप्लोरर साइट है। अच्छा ये सारे के जितने भी बने सारे के सारे देता है कुछ ही बताता है, जैसे और होते हैं तो कुछ ही बताते नहीं हैं। सब सब देता है, लेकिन ये बेस्ट देता है, इसका बहुत जेन्युइन होता है। देखो सबका अलग अलग आएगा जब आप बैकलिंक चेक करोगे ना। हाँ सबका अलग आता है। करेक्ट, सबका अलग अलग आएगा। हम्म हम्म ठीक है, हम्म यहाँ तक क्लियर है। ठीक है। आप यहाँ पे डालोगे साइट का यूआरएल, ठीक है। मैंने डाल दिया ट्रू बल्क एसएमएस का हम्म कितना बैकलिंक्स है और सर्च कर दिया। हम्म देखो टोटल 20 बैकलिंक्स यहाँ पे दिखा रहा है। ठीक है। ठीक है ना। हम्म मैं यही चीज़ किसी और साइट का देखना चाहूँ मैं देख सकता हूँ। तो ये है, ठीक है। ठीक है ना। हम्म ये होता है बैकलिंक्स। ठीक है। आप देख रहे हो इसका कितना ज़्यादा बैकलिंक्स है। ठीक है। इसमें टोटल लिंक्स है 574। हम्म, अच्छा ये 574 की लिस्ट दिखा देगा कि 574 लिंक्स कहाँ कहाँ हैं। और तुम्हें एक क्वेश्चन आजकल सुनने को मिलता है, डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी, ठीक है। वो यहीं से देखा जाता है। ठीक डोमेन है। मीन्स मेन डोमेन की क्या वैल्यू है, क्योंकि पेज रैंक तो बंद कर दिया गूगल ने। पेज रैंक तो बंद कर दिया हाँ। तो आप लोग इंटरव्यू में डोमेन अथॉरिटी और पेज अथॉरिटी पूछते हैं, तो वही मॉल में आपको पर्टिकुलर पेज की बताता है और डोमेन का दिखाता है, और ये 30 से ऊपर होना चाहिए दोनों। अच्छा डोमेन अथॉरिटी 30 से अबव होना चाहिए। हाँ तो इससे मतलब हम अच्छा माना जाता है। अच्छा 30 से ऊपर अच्छा है। हाँ मतलब कि गूगल जो है डोमेन को क्या मतलब कितनी वो दे रहा है नंबर एक तरह से लगा लो। करेक्ट। ठीक है। पेज अथॉरिटी मतलब सभी इनर पेजेस को मिला के। हाँ ठीक है। ठीक है। तो ये भी 30 से ऊपर होना चाहिए। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक दिक्कत। ठीक है। अच्छा इसमें जितने भी लिंक्स ये बैक लिंक्स दे रहा है कि सारे के सारे दिखाएगा 574 या कुछ ही दिखाता है। पेड, अगर पेड आप वर्जन लोगे तो पूरा डाउनलोड करके दे रही है। अच्छा फ्री है तो। हाँ तो फ्री में इतना ही दिखता है, नेक्स्ट नेक्स्ट डाउनलोड नहीं करने देता। अच्छा कई कई हमने देखा है इस गूगल पे जाके सेमीकोलन डाल के लिंक डाल के एंटर मार दे तो जहाँ जहाँ बैकलिंक्स बने हैं वो सारे दिखा देता है। नहीं वो बेकार होता है यार, वो उतना सही वो नहीं है। नहीं, वो बिल्कुल सही नहीं है, गलत दिखा देता है। अच्छा। ठीक है। नेक्स्ट आते हैं पेज रैंक। पेज रैंक तो आपको पता है कैसे चेक होता हाँ है। पेज रैंक हाँ। यहाँ गए हम, हम्म, पेज रैंक चेकर मारे, कोई ठीक है। भी साइट आ गई हम्म, उस पर गए हम्म, और पेज रैंक चेक कर लिए। ठीक है, यहाँ पे गए, यहाँ पे साइट का नाम डाले,
तो ऑलरेडी WWE ये सब डला हुआ है, हाँ हाँ। डालेंगे नहीं। अच्छा, एक साइट में होता है कि पेज इंडेक्स का क्या होता है कि नो नो इंडेक्स। मैं बताता हूँ, सब बताऊंगा भाई, नहीं नहीं, सब एक्चुअली क्या बताऊंगा। था ना कि आज मतलब कि किसी ने पूछा और मेरे को पता नहीं था तो मैं बता नहीं पाया, इसका थोड़ा मोटा क्या? मोटा बता दो। ये देखो, पहले पेज रैंक आप यहाँ पे देख लो। ठीक है। डोमेन अथॉरिटी, पेज अथॉरिटी सब दिया हुआ है, ठीक है। ठीक लेक्सा है। में रैंकिंग 0 0 है। ठीक है। ग्लोबल रैंकिंग ये है, ठीक है। और हमारे इंडिया में रैंकिंग ये है, ठीक है। ठीक है। अब हम्म। क्वेश्चन पूछो क्या है। अच्छा, वो जो नो इंडेक्सिंग कहते हैं ना, नो इंडेक्सिंग आता है वो कोई कोड लगता है, वो उसका क्या मीनिंग होता है? नो इंडेक्सिंग नहीं समझ पाए। एक तो डू फॉलो नो फॉलो होता हाँ, है भाई। वो तो पता है कि हम नो फॉलो डू फॉलो था। और एक नो नो इंडेक्स, कोई नो इंडेक्स भी कुछ होता है क्या, नो इंडेक्स? नो इंडेक्स होता है ना, अच्छा। इंडेक्स और नो इंडेक्स, और होता है फॉलो नो फॉलो होता है, मेटा टैग पे यूज होता है। ये रहा कोड। इस हाँ। कोड की तो बात नहीं कर रहे हो? अच्छा, रोबोट्स के अंदर लगता है कि नो इंडेक्स नो इंडेक्स। हाँ मेरे भाई, तुम अच्छा इसकी तो अच्छा। बात नहीं कर रहे हो, क्योंकि क्वेश्चन मुझे आपकी समझ में नहीं आई। हाँ हाँ। इसकी तो बात नहीं कर रहे, नो इंडेक्स नो फॉलो। हाँ हाँ हाँ, ये नो इंडेक्स, हाँ नो इंडेक्स, हाँ। देखो क्या होता है, गूगल को, क्रॉलर को हम तीन तरीके से ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है। एक होता है robo.txt, ठीक है। ठीक है। अगर आप robo.txt से ब्लॉक नहीं करना चाहते हो तो आप हेडर पे डाल सकते हो नो इंडेक्स नो फॉलो। ठीक है। इसका मतलब होता है ना गूगल इंडेक्स करेगा ना फॉलो करेगा, ठीक है। ठीक है। ये मतलब होता है उसका। ठीक है। एक होता है REL इक्वल्स टू नो फॉलो। ये हम्म एक लिंक पे हम डू फॉलो नो फॉलो पे काम करते हैं। हम्म। नो फॉलो क्या होता है? नो फॉलो होता है कि मतलब कि हमारा अगर कहीं लिंक लगा है तो हमें जो है वो लिंक जो है काउंट नहीं होगा एज अ बैक लिंक। बैक लिंक्स में काउंट नहीं होगा, काउंट तो नहीं होगा, उसको मगर मगर हमें जो है अगर कोई वहाँ पे विजिटर जाके उस पर क्लिक कर सकता है, हमें वहाँ से ट्रैफिक मिल सकता है, पर वो एज ए काउंट नहीं होगा लिंक। कर रहे, मतलब आपको विजिटर्स विजिटर्स आ सकते हैं, लिंक नहीं काउंट होगा। लिंक। यानी उस एक लिंक को ब्लॉक किया जाता है क्रॉलर से, ठीक है। हाँ। ठीक है। क्रॉलर ठीक। को हम एक लिंक से ब्लॉक कर देते हैं, ठीक है। हाँ। ठीक है। तो मैं वो उस होता है। तो ठीक। तीन तरीके से रोबोट को हम ब्लॉक कर सकते हैं। किस किस तरीके से? robo.txt से ब्लॉक कर सकते हैं, हाँ। ठीक है। हम्म। और क्या क्या तरीका है भाई? रोबोट से करते हैं, और आपका ये नो फॉलो से ब्लॉक करते हैं। और क्या क्या तरीका है भाई? नो फॉलो से और रोबोट से, और पता नहीं। रोबोट से, मेटा हम्म। रोबोट से, और REL इक्वल्स टू नो फॉलो, जो भी मैं आपको बता रहा अच्छा, नो था, फॉलो से, ठीक है। ठीक अच्छा, है ना। नो इंडेक्स मतलब कि पेज को इंडेक्स नहीं करना, हम क्रॉलर को ये इंस्ट्रक्शन दे देते हैं। हम्म, ठीक है। ठीक है, उससे हम्म भी आपको बेनिफिट मिलता हम्म। है, चलो, हाँ ठीक है, उस पे आ जाते हैं जो कर रहे थे हम। ठीक है। हाँ हाँ। अब आते हैं वापस। ठीक है। पेज रैंक आपको पता है, इंडेक्स, हाँ। इंडेक्स पेज ये होता है कि गूगल ने आपके पेज को कितना इंडेक्स किया है। अच्छा। इसको देखने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे मुझे किसी साइट के लिए देखना है तो मैं यहाँ डालूंगा SITE साइट हम्म कॉलन, ठीक है। हम्म W मतलब HTTP नहीं डालूंगा मैं, हम्म। ठीक है। .com। इससे होगा क्या कि उस जो ट्रू बल्क SMS पे है ना, हम्म। अच्छा, इसके में .com के बाद सेमीकोलन नहीं डालना? डालना है। नहीं नहीं, वो डाला हूँ ना साइट के बाद, अच्छा, देखो ये कॉलन अच्छा, था। शुरू में डाल देना, एंड में नहीं डालना? हाँ, एंड पे नहीं डलता। ठीक है।
ठीक है, आप नीचे आओ, आप काउंट कर सकते हो कितने इसमें पेजेस हैं। ठीक है। पेजेस कैसे काउंट होता है, जैसे ये आया ना लास्ट का, हाँ हाँ हाँ। कैश पे जाओ, देखो नीचे क्या? यूआरएल्स बन कर आ रहे हैं, आ रहे हैं। ठीक है। उस पर हाँ चेक करो CD इक्वल्स टू क्या है। देखो यहाँ से मैं माउस को कर्सर को नहीं हटा सकता। आप वर्ड जहाँ लिखा हुआ है ना, वर्ड फाइल है, हाँ हाँ, ये जो उसके नीचे। हाँ, थोड़ा ऊपर देखो CD इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है। CD, ये जो वेब कैशे डॉट गूगल यूज़र, जो कैशे का जो पूरा एक लिंक में पूरा जो पूरा लिंक आ रहा है, हाँ, लिंक आ उसमें रहा है। सबसे हाँ, आखिरी 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 में देखो, मूवमेंट में देखो CD इक्वल्स टू क्या लिखा हुआ है। CD इक्वल्स टू 22, और एंड HL इक्वल्स टू EN एंड CT इक्वल्स टू। ठीक है, तो ये 22 क्या है, ये है, क्योंकि देखो ये तीसरे पेज पे है। हाँ हाँ हाँ। तीसरे पेज पे 21 से लेकर 30 तक का होता है। ठीक है। ठीक है ना, हम्म। तो वो पड़ा हुआ है, तो ये है। हम्म। ठीक है, ठीक है। यहाँ तक में किसी को कोई दिक्कत? मतलब कि इस टूल से ये पता चलता है कि हमारी साइट में कितने पेज हैं। हाँ अच्छा, तो 22 पेज हैं। हाँ, 22 पेज है। ठीक है। ठीक है, ठीक है। अब एलेक्सा रैंकिंग चेक करना, हम्म। कुछ नहीं करना, साइट खोलो एलेक्सा का। अच्छा। अच्छा, एलेक्सा भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है इस पे, इसको देखना। नहीं यार, एलेक्सा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कस्टमर को देने के लिए हमारे लिए ज़रूरी होता है। ओके। ठीक है, एलेक्सा में करना कुछ नहीं होता है। एलेक्सा में गए हम, ठीक है, यहाँ पे साइट का यूआरएल डालें। ठीक है। ठीक है, हम्म। और इंटर मार दिए, देखो आ जाएगा। हम्म। ग्लोबल रैंक आ गया इसका, 5 ग्लोबल लाख रैंक, 20। इंडियन रैंक नहीं दिखा रहा। हम्म। ठीक है। हम्म। अच्छा, ये इसमें कम होनी चाहिए, ज़्यादा होनी चाहिए ये? ये इसमें ज़्यादा होनी चाहिए कम रैंक? कम 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 कम। होनी चाहिए ये? फेसबुक का चेक करोगे, दो दो दिखेगा। हाँ हाँ। ठीक है, ठीक इस है। पे तुम्हें ज़्यादा होना चाहिए था, क्या बोलते हैं, पेज रैंक में 0 बेकार होता है, अच्छा। लेकिन यहाँ पे जितना कम होगा उतना अच्छा होता है। अच्छा, इसमें उल्टा होता है हिसाब। करेक्ट। ठीक है। ठीक है ना, हम्म। यहाँ तक क्लियर है। ओके। एलेक्सा के बाद अब आते हैं मेटा टैग, तो आप बना लेते हो। ठीक है। हाँ, टाइटल और मेटर, हाँ। ठीक है। अब आते हैं यूआरएल स्ट्रक्चर पे। ठीक है। यूआरएल स्ट्रक्चर दो तरह का होता है, एक होता है डायनेमिक, एक होता है स्टैटिक। ठीक है। डायनेमिक और स्टैटिक यूआरएल में क्या डिफरेंस है, ये यूआरएल क्या है बताओ। ये डायनेमिक है ये? जिसमें भी क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू इस तरह का कुछ भी चीज़ देख लो, स्पेस, हाँ तो हाँ। वो डायनेमिक होता है। ठीक है। जो क्वेश्चन ठीक है, मार्क या फिर ये ये परसेंटेज हाइपर वगैरह है? लगा हुआ है, ये डायनेमिक है। अच्छा, परसेंटेज वगैरह जो भी होता है। हाँ, ये क्या है, स्टैटिक यूआरएल है। स्टैटिक है ये? ठीक है, तो डायनेमिक और स्टैटिक यूआरएल में ये डिफरेंस होता है। अच्छा, ये अब मतलब क्यों होते हैं ये ऐसे? होते क्यों हैं ये डायनेमिक और स्टैटिक? यार, जो पेज ऑटोमेटिकली जनरेट होता है ना, हाँ हाँ हाँ। तो वो डायनेमिक यूआरएल हो जाता है बाय डिफॉल्ट। ठीक है। ठीक है, ठीक तो है। डायनेमिक यूआरएल को हम क्या करते हैं, हम्म। जो डायनेमिक यूआरएल है वो गूगल रीड नहीं कर पाता। अगर मैं तुम्हें सपोज मान लो ये यूआरएल दे दूँ और मैं हम्म। कहूँ इस यूआरएल को पढ़ो ऊपर में और बताओ नीचे कौन सा पेज है, तो आप बता सकते हो? हाँ, मतलब इससे हम मतलब ये जज नहीं कर सकते कि पेज किस चीज़ का होगा। करेक्ट, लेकिन अगर मैं यही चीज़ तुम्हें, अगर ये यूआरएल सपोज मान लो ये साइट है और मैं हम्म। आपको सिर्फ यूआरएल दे दूं और मैं हम्म। पूछूं कि ये यूआरएल में कौन सा पेज है, तो आप बता सकते हो? आप बता सकते हैं कि ये बल्क SMS का कुछ पेज होगा ये। बल्क एसएमएस से रिलेटेड है। हम्म। करेक्ट, यही ये होता है। हम्म। ठीक है, हम्म। अब यहाँ तक में कोई दिक्कत? ठीक है।
ठीक है। तो स्टैटिक और डायनेमिक में अगर आपके पास डायनेमिक यूआरएल है, ये इनर पेजेस को हम चेक करते हैं। ठीक है। अगर आपके पास डायनेमिक यूआरएल है तो हम उसको कहते हैं कि आप स्टैटिक पे कन्वर्ट करो, यानी क्वेश्चन मार्क इक्वल्स टू आपको दिखा तो आप उसको सीधे बोलते हो कि यार ये स्टैटिक पे कन्वर्ट करो। तो ये जो सही नहीं है इसको स्टैटिक बनाना चाहिए। हाँ, अच्छा, इसमें मतलब अंडरस्कोर हाइफन कुछ नहीं होना चाहिए? कुछ भी नहीं भाई। अच्छा, हाइफन अंडरस्कोर मेरे ख्याल हाइफन तो यूज़ कर सकते हैं, हाइफन वगैरह भी नहीं, नहीं? हाइफन अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। तो कोई स्टार्ट मेरी इसमें नहीं है क्या? इसमें हाँ है, डैश हाँ, है। डैश है, हाइफन है ये। हाँ ठीक है, हाँ, हाइफन अंडरस्कोर यूज कर सकते हो। नहीं नहीं, अंडरस्कोर भी कहते हैं कि अंडरस्कोर भी ठीक नहीं है, अंडरस्कोर भी एरर ही वो मैं आता है। हाँ वो मैं नहीं, एरर नहीं है। हाँ हाँ ठीक है, वो हाँ। एरर नहीं है, पर मैं आपको बताऊंगा कि वो क्यों नहीं यूज होता। हम्म। ठीक है, वो जब ठीक। हम इंटरव्यू के क्वेश्चन पढ़ेंगे ना, उस पर ये हम्म, क्वेश्चन आएगा। ठीक है। ठीक है, अभी हम ये देखते हैं। तो यूआरएल स्ट्रक्चर में हम क्या चीज चेक करते हैं? डायनेमिक और स्टैटिक। अगर डायनेमिक है हाँ, तो हम यहाँ पे नीड टू बी ऑप्टिमाइज लिखते हैं और कहते हैं कि डिजाइनर को कि इसको आप क्या करो, स्टैटिक पे कन्वर्ट कर दो। राइट, ठीक है। अच्छा, ये जो ऊपर वाला है टाइटल एंड मेटा टैग ऑप्टिमाइजेशन, थोड़ा सा इसका भी बता दो मोटा मोटा। ये ना जब मैं आपको मेटा टैग बनाने दूंगा ना तब बताऊंगा। चलो ठीक है। ये एक पूरा क्लास खींचेगा। ठीक है ठीक ठीक है। है ठीक है नेक्स्ट है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ठीक है। ठीक है, इमेज ऑप्टिमाइजेशन क्या करता है? इमेज ऑप्टिमाइजेशन से ऑल टैग? नहीं, इमेज ऑप्टिमाइजेशन में पहले तो इमेज का नाम प्रॉपर होना चाहिए। ठीक है ठीक है, इमेज का प्रॉपर नाम का मतलब क्या होता है? कंट्रोल यू करके सोर्स कोड देखो। ठीक है। ठीक है, अब आप यहाँ पे देखो, कंट्रोल एफ करो, हम्म IMG, यहाँ देखो ट्रू बल्क एसएमएस लोगो, हम्म, बल्क एसएमएस। ठीक है। ठीक है, बल्क एसएमएस सर्विस प्रोवाइडर, तो देख लो इमेज का भी नाम उसी तरीके से है। ठीक है। कई बार आपको इमेजेस का क्या नाम मिलता है? इमेज 1, इमेज 2। ठीक है, बैनर 1, बैनर 2। अच्छा ये अच्छा। बैनर बैनर थोड़ी ना है वो। हाँ हाँ वो हाँ। बैनर में किसी मोबाइल का होगा, बल्ब का होगा, कुछ का होगा, किसी तो उसका प्रॉपर नाम। प्रोडक्ट का नाम होगा। हाँ, तो वो प्रॉपर होना चाहिए था ना। हम्म। तो वो नहीं होके लोग क्या करते हैं, इमेज 1, बैनर 1, बैनर 2, तो उसको प्रॉपर नाम देना चाहिए। ठीक है। ठीक है, तो ये होता है इमेज ऑप्टिमाइजेशन। ये प्रॉपर होना चाहिए। हाँ ठीक है ठीक है। ठीक है। नेक्स्ट है जावास्क्रिप्ट ऑप्टिमाइजेशन। हम्म ठीक है, हम्म देखो जावास्क्रिप्ट दो तरह के होते हैं, एक होता है इंटरनल, दूसरा होता है एक्सटर्नल। पता है इंटरनल और एक्सटर्नल कैसे जावास्क्रिप्ट होते हैं? नहीं, इसका तो पता नहीं। देखो डॉट जीएस जो लगता है ना, ये जैसे ये लगा हुआ है। हाँ हाँ, JS। ठीक है, हम्म, तो ये क्या है? जावास्क्रिप्ट है ये। हाँ ठीक है ठीक है, ठीक ये है। एक्सटर्नल है। हम्म। यहाँ पे आप क्लिक करोगे ना तो ये कोडिंग कहीं बाहर लिखा हुआ है, जैसे CSS फाइल नहीं होता। हाँ हाँ हाँ। ठीक है, इसी तरीके से ये कोडिंग आप कहीं और लिखे हुए हो, अच्छा, उसको कॉल कराते हो। उसके अंदर भी कोडिंग है ये? हाँ, उसके अंदर ये पूरी पेज पे कोडिंग है। उसका उसका अलग ही पेज होता है? हाँ, उसका अलग ही पेज होता है, उसकी अलग कोडिंग होती है। ठीक है, अच्छा इसको बोलते हैं एक्सटर्नल, बाहर कोड रखे हैं उसको कॉल कराते हैं। अच्छा, ये एक होता एक्सटर्नल हो गया ये? हाँ, ये और एक होता है इंटरनल, अच्छा, जैसे यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है देखो इंटरनल जावास्क्रिप्ट का। जैसे कि हम वेब मास्टर और एनालिटिक के लिए करते हैं, वो तो इंटरनल? अरे नहीं रे भाई, यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोडिंग किया हुआ है ठीक है। ये जावास्क्रिप्ट की कोडिंग है। अच्छा, जो हमने यहीं पर ही लिख दिया। हाँ। ठीक है। और एक्सटर्नल जो अलग से उसका पेज बना, तो हम एक्सटर्नल बनाते क्यों हैं? मतलब उसे इतनी ज़रूरत क्यों है उसकी? भाई एक्सटर्नल की ही जरूरी है, इंटरनल नहीं होना चाहिए, क्योंकि इंटरनल को गूगल रीड नहीं कर पाता है, पहला बात। दूसरी बात, ये लोडिंग टाइम को बढ़ा देता है। सही है। ठीक है ठीक है, ठीक है। तो उस चक्कर में ना नहीं कर सकते हम उस पे। तो ये एक्सटर्नल होना चाहिए? हम्म, ठीक है। ठीक है ना, इंटरनल बिल्कुल नहीं होना चाहिए मतलब थोड़ी बहुत भी नहीं होनी चाहिए? ना। ओके। ठीक है, हम्म। ठीक है। हम्म। ठीक है, तो ठीक। इंटरनल और एक्सटर्नल पे अगर इंटरनल है, हम्म। ठीक है, तो हम कहते हैं डिजाइनर को किसको एक्सटर्नल करो, पहला तो। ठीक है। ठीक है, और एक्सटर्नल क्यों करो?
हम्म। क्योंकि इंटरनल रहेगा तो लोडिंग टाइम को बढ़ा देता है और गूगल इसको रीड नहीं कर पाता, तो बाय डिफॉल्ट आपको नेगेटिव इम्पैक्ट दे देगा। अच्छा, तो ये मतलब कि वो अपना पे एक्सटर्नल कोडिंग कर देगा हम्म। डेवलपर। ठीक है। यहाँ तक पे कोई ऐसी चीज जो आपको समझ नहीं में नहीं ठीक आया? है, समझ आ गया इधर से। ओके। ठीक है। सेम स्टाइल शीट डॉट हम्म। सी एस एस फाइल, ये भी दो हम्म। तरह का होता है, इंटरनल और एक्सटर्नल। अच्छा, सेम सेम कंडीशन। सेम जीरो चीज़ है। सी, हाँ, मतलब कि वो सेम चीज। जावा स्क्रिप्ट की जगह वो सी एस एस होगी बस। बस। ठीक और है। आपको फिर पता है क्यों नहीं करना चाहिए, लोडिंग टाइम बढ़ा देगा, गूगल इसको अच्छा, रीड इसमें नहीं भी कर वही पाएगा। कंडीशन है। हाँ जी, यही कंडीशन इस पे भी है। ठीक है। ठीक है। अब बताओ इसमें कोई क्वेश्चन जो आप मुझसे पूछना चाहो? नहीं ठीक है। ठीक है, आज के लिए इतना ही बस क्लासेस। ठीक है। ठीक है ना? अब ओके। आप जो भी साइट है उसका ये एनालाइज रिपोर्ट आप कल मुझे दोगे, ठीक है, ठीक है। निकाल के। ठीक है ना? तो इसमें अगर मैं आप इसी का एनालिसिस करूँ या किसी और का? इसी का ही करूँ? किसी, नहीं इस साइट का नहीं, किसी और साइट का कीजिए। और ठीक मैं है। किसी भी दिन जाओ वेब मास्टर और एनालिटिक का बात पूछ सकता हूँ जो मैंने आपको पढ़ाया है। ठीक है। ठीक है ना? तो ठीक है। मेक श्योर आप उसको भी तैयार रखें। ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ओके, बाय चलो बाय। ठीक है। ओके बाय। गुड नाइट। गुड नाइट।